आप लोग मतलब किस चीज़ के लिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा की है? हम लोग लाइब्रेरियन बहाली के लिए और एलईटी के लिए मांग के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग का मांग है कि एलईटी जारी किया जाए और इसका अभी तक सिलेबस भी जारी नहीं किया गया है, जिस वजह से हम लोग आशंका में है कि हम लोग का अंधकार में भविष्य क्या होगा। सरकार से जैसे डिमांड होती है तो क्या गांधी मैदान में बैठ के डिमांड आपका सक्सेसफुल हो पाएगा? सक्सेसफुल जरूर होगा। यहाँ से अगर गांधी जी ने, नीतीश जी ने, लालू जी ने अपना डिमांड पूरा किया था और वो अपनी मांग को पूरी करवाए थे, तो हम लोग का मांग भी यहाँ से जरूर पूरी होगी। तो लगता है कि मतलब यहाँ पे बैठने से कुछ मतलब कोई और पदाधिकारी आप लोग से मिलने आएंगे? यहाँ तो संभव नहीं है कि कोई पदाधिकारी यहाँ मिलने आएंगे, लेकिन जहाँ तक की बात है, जो ये बात बोलने के बाद से सहमत है, अगर जो वो लोग आ सकते हैं तो हम लोग को भी। आप लोग का डेलीगेशन टीम गया हुआ है? जी हाँ, गया हुआ है मिलने के लिए। पदाधिकारी हम लोग को यहाँ पे बैठने के लिए भेजा गया है। फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण के लिए, और जब तक हम लोग हमारी बैठे हुए हैं, टीम नहीं आ जाती है, हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। ये दिखाइएगा किस तरीके से मतलब लिखा हुआ है, पुस्तकालय अध्यक्ष सीधी भर्ती हेतु लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा एलईटी एवं मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन अविलंब जारी किया जाए। इसका मतलब क्या लगता है आपको? हम लोग चाहते हैं कि एलईटी के माध्यम से एग्जाम लेकर TRE-4 में शामिल किया जाए। तो स्टेट वाले अभ्यर्थियों की भी मांग थी कि TRE-4 से पहले तो सरकार किन किन की सुनेगी? कम से कम लाइब्रेरियन की तो सुननी चाहिए। 2008 के बाद से अभी तक जो है लाइब्रेरियन का बहाली नहीं हुआ है, तो हम लोग को अब और कितना लेट करेंगे सरकार? 2008 से आप बोल रहे हैं? जी 2008 के बाद से लाइब्रेरियन की बहाली ही नहीं हुई। जी 17 साल कंप्लीट हो चुका है। पिछले बार भी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था स्टेट को लेकर, तो वहाँ पे मतलब आपने डेलीगेशन टीम के रूप में रोल निभाया था, तो आज भी आप लगता है कि छात्र नेता के रोल में आए हैं? बिल्कुल। देखिए, छात्र हित की बात जहाँ पर भी हो तो विकेश भट्ट वहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि मेरा काम है कि छात्रों को जहाँ जहाँ परेशानी होगा मैं वहाँ पर खड़ा होगा। आपको मैं थोड़ा सा अपना फीडबैक बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले छात्र के रूप में ही आंदोलन में सम्मिलित होता था, लेकिन ये सिस्टम का लापरवाही, सरकार का लापरवाही की वजह से हमको छात्र नेता बनना पड़ा। लगता नहीं है कि मतलब कि हम स्टेट में भी आगे लीड कर रहे हैं, फिर लाइब्रेरियन में भी लीड कर रहे हैं, तो किसी एक चीज में लीड करके अगर सक्सेसफुल हासिल किया जाए तो ये छात्र नेता की एक अच्छी सक्सेसफुल छवि दिखती है। बिल्कुल। मेरा आपको बता दे रहा, मेरा 3-4 आंदोलन सफल। पहले बिहार दरोगा में लड़कियों का हाइट 2446 जब पोस्ट निकाला गया था तो उसमें 160 सेंटीमीटर रखा गया था। मैंने जब आंदोलन किया था उस समय मुझे 9 दिन जो है बेउर जेल में रखा गया था, लेकिन आंदोलन का परिणाम था कि लड़कियों का हाइट जो है 155 सेंटीमीटर कर दिया गया था, 160 सेंटीमीटर से घटा कर। छात्रों का मतलब मांग है कि TRE-4 से पहले लाइब्रेरी का भी बहाली चाहिए, और आप भी उस 18 अगस्त के आंदोलन में थे कि स्टेट की मांग चाहिए TRE-4 से पहले। तो लगता है कि सरकार इतनी सारी चीजों को एक साथ मानकर कदम क्यों नहीं? आप जब 125 यूनिट बिजली फ्री करवा सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का वेतन बढ़ा सकते हैं, पेंशन जो है 400 से 1100 कर सकते हैं, तो क्या लेट के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते हैं? स्टेट के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते हैं? TRE-4 के बच्चों को अपने न्याय नहीं दे सकते हैं? हमारी मांग अगर गलत रह, सरकार ने वादा किया था, हम अपने तरफ से कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि लाइब्रेरियन की पूरी बहाली की प्रक्रिया जो है चुनाव से पहले संपन्न करा लेंगे, लेकिन देखिए आचार संहिता लगने में अब 1 महीने का वक्त बचा है, तो इसमें क्या छात्र दोषी है? छात्र का काम है वैकेंसी रिलीज करना, एग्जाम कंडक्ट करवाना। छात्रों का काम जो है चुपचाप लाइब्रेरी कोचिंग क्लास में बैठ करके पढ़ाई करना, लेकिन ये दिखाता है कि सरकार जो है पूरी तरीके से लापरवाही। आपने पूछा कि एक आंदोलन को सफल बना, मेरा स्टेट आंदोलन आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 90% सफल हो गया है। आज मीटिंग होने वाला है, आज शाम तक हो सकता है कि स्टेट अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी निकल के आ जाए। हमने जो है सरकार को 30 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है, अगर हमारी मांगों को 30 तारीख तक नहीं पूरा किया जाएगा तो 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में जो है इस बार जन सैलाब उमड़ेगा। तो इस बार लगता है कि मतलब डेलीगेशन टीम को कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना पड़ेगा ताकि सक्सेसफुल
जो आपका आंदोलन है वो सक्सेसफुल रहे? हाँ बिल्कुल, जो भी जाते पिछले बार डेलीगेशन टीम का कोऑर्डिनेशन नहीं मैच किया था, किस चीज का, स्टेट वाला स्टेट वाले का। मैच, तो हम खुद डेलीगेशन टीम में जो 18 तारीख का आंदोलन हुआ था, मैं पूरी तरीके से आंदोलन को लीड किया था, पूरी संवैधानिक तरीके से आंदोलन, कहीं पर हमने तोड़फोड़ नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखा था, लेकिन सरकार जो है हमसे डरी हुई है। आप देखिए कि डेलीगेशन टीम में जब आप हमको ले गए, डेलीगेशन टीम में ले गए तो मेरे छात्रों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज कर सकते हैं? वही तो, आप लोग को ले जाने के बाद छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। तो इस साफ जाहिर होता है ना कि सरकार विकेश भट्ट से डरी हुई है। सरकार को मालूम था कि जब तक विकेश भट्ट डाक बंगला चौराहे के पास रहेगा, छात्र भी यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो मेरे साथ जो है छल किया गया है उस दिन का आंदोलन जो हुआ। आप डेलीगेशन टीम में गए, मैं मीडिया पर गरज करके बोला हूँ कि जब तक मैं नहीं आता हूँ यहाँ से, मेरे भीड़ को जो है खाली नहीं करवाया जाए। एसडीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था, मजिस्ट्रेट एमएच खान से भी रिक्वेस्ट किया था कि मेरे छात्रों के ऊपर सर लाठी डंडा नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी लाठी चली। हाँ, तो ये तो सरकार की नाकामी है ना। तो आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो लगता है कि इससे आपका जो आंदोलन है वो कंप्लीट हो पाएगा या फिर सरकार आपकी बात मान पाएगी? बिल्कुल मानेगी। देखिए, मेरा डेलीगेशन टीम गया है, तो देखिए काफी ज्यादा धूप भी था, अभी तो थोड़ा सा छाया भी हो गया है, तो छात्रों का स्वास्थ्य का भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम गांधी मैदान में लाए हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। मेरा डेलीगेशन टीम आएगा, अगर पूरे छात्र जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरा डेलीगेशन टीम के माध्यम से संतुष्ट होते हैं तो आज का आंदोलन खत्म करेंगे। अगर वहाँ से बोला जाता कि 3-4 दिनों तक वेट कर लीजिए, छात्र से बात करेंगे, अगर छात्र जो है संतुष्ट हो जाएंगे, बोलेंगे कि भैया हम 3-4 दिनों तक इंतजार कर रहे हैं, अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो आज का आंदोलन खत्म करेंगे। लेकिन अगर जितने भी छात्र यहाँ पर गांधी मूर्ति के पास बैठे हुए अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर हम लोग दोबारा जाएंगे कारगिल चौक के पास और जाम करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। आज ही जाम कर दीजिएगा अगर आपके बातों को नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल जाम करेंगे, क्योंकि बिहार के तमाम युवाओं को लाइव बर्बाद किया जा रहा है ना। आप देखिए ना, नेता लोग जो है अपने बेटा बेटी के भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि इनके बेटों को खड़ा करवाया जाए। अभी नीतीश कुमार जी को बेटा को खड़ा करवाने के बात किया जा रहा है, लेकिन जब किसानों की, मजदूरों की, बेटों की हक और अधिकार की बात आती है तो पूरी तरीके से इन लोग बैकफुट पर दिखाई देते। आप देखिए कि इन लोग जो है युवाओं के वोट के बदौलत सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता भोगी बन चुके हैं। इन लोगों को लग रहा है कि छात्रों को गुमराह कर देंगे। तो अब मालूम होना चाहिए कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अगर इस बार छात्रों को गुमराह करने का काम कीजिएगा तो आप कुर्सी नहीं बचा पाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या युवाओं की है और आज जो है युवा सड़क पर है। सरकार की नाकामी की वजह से जो है युवाओं को सड़क पर, क्या मुझे शौक है छात्र नेता होने के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे शौक नहीं रहता है कि मैं छात्रों को जो है धूप में, इतनी कड़ी धूप में, बरसात में छात्रों को रोड पर लाऊं। मेरी भी मजबूरी रहती है, जब सरकार की तरफ से न्याय नहीं मिलता है तो छात्र हमसे संपर्क करते हैं कि भैया हम लोग को कम से कम न्याय दिलाइए। आपको बता दें कि 15 जुलाई से हम अभी तक इतना बिजी हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 15 आयोग बीएसएससी आयोग का घेराव किए थे, इंटर लेवल स्तरीय एग्जाम डेट की मांग को लेकर के। अब बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी को लेकर, देखिए बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी आया लेकिन फिर हटा दिया गया कि नीतीश कुमार ने बोला था कि 700 जो फी लगता था 100 रुपया, इसीलिए तो मेरा आंदोलन सफल रहा। 4 तारीख को हम लोग आंदोलन किया कि TRE 4 विथ डोमिसाइल, वो भी मेरा आंदोलन सफल रहा। 18 तारीख को लास्ट आंदोलन मेरा रहा है स्टेट वाला, वो भी आंदोलन सफल रहा है, क्योंकि मैं जो भी आंदोलन करता हूँ ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। देखिए मैं छात्रों के बीच में बैठा रहता हूँ, जमीनी स्तर से काम करता हूँ, चाहे प्रचार प्रसार करना हो, कोचिंग क्लास में जाना हो, मैं जगह जगह जा करके छात्रों से संपर्क करने का प्रयास करता हूँ कि भाई ये हक अधिकार की लड़ाई, क्योंकि ये पार्टी का प्रचार नहीं है। आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा तो समाज को कैसे जागरूक। मैं टीचर अभ्यर्थी को भी जागरूक करता था कि आप शिक्षक बनने जा रहा है, शिक्षकों का काम होता है कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसको दूर करना। अगर शिक्षक अभ्यर्थी खुद नहीं जागरूक रहेंगे तो समाज को कैसे जागरूक करें। तो हम लोग सभी छात्र शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि नेताओं के द्वारा हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं है। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो हमारे पास भी बहुत सारा उपाय है।
सामने 2 महीने के बाद चुनाव भी है, उस समय आप कहाँ जाइएगा? बहानेबाजी उस समय तो नहीं चलेगा। उस समय हम लोग के पास वोट देने का अधिकार रहेगा। हम लोग जो है वोट से चोट करेंगे नेताओं पर, सरकारों पर, अगर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता।